दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ऑर्डर के सीजन 1 के पहले एपिसोड को। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत में हम जैक मॉर्टन नाम के एक लड़के को अपनी माँ की कब्र के पास देखते हैं। वो वहाँ एक लेटर पढ़ रहा था। दरअसल जैक ने बेलग्रेव यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। लेटर पढ़ने पर उसे पता चलता है कि उसका एडमिशन नहीं हो सका। वो इस बात से दुखी हो जाता है और अगले ही पल लेटर के अक्षर बदल जाते हैं और इस बार ये लिखा था कि जैक का चयन हो गया था। ये देखकर जैक खुशी से फूले नहीं समाता। जैक का इस यूनिवर्सिटी में जाने का सपना आज पूरा हो गया था। दोस्तों बेलग्रेव यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ कई ब्लैक मैजिक एसोसिएशंस और सीक्रेट सोसाइटीज हमें देखने को मिलेंगे। जैक अपने कमरे में सारा सामान पैक कर ही रहा था कि उसके ग्रैंडपा पीट मॉर्टन उससे मिलने उसके कमरे में आते हैं। पीट कहते हैं कि यूनिवर्सिटी पास ही है, तुम्हें कैंपस में रहने की क्या जरूरत। तभी जैक कहता है कि उस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को कैंपस में ही रहना पड़ता है। ये बेलग्रेव यूनिवर्सिटी का रूल है। घर से निकलने से पहले पीट और जैक के पिता एडवर्ड की फोटो को मिडिल फिंगर दिखाते हैं। दरअसल जैक की देखभाल उसका ग्रैंडपा पीट करता था और उसकी माँ अब जिंदा नहीं थी और जैक अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब जैक बच्चा था उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे और जैक अपनी माँ की मौत का कारण अपने पिता एडवर्ड को ही मानता था। जैक और उसके ग्रैंडपा पीट किसी भी हालत में ये चाहते थे कि जैक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सके ताकि वो हेमेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज नाम के यूनिवर्सिटी के सीक्रेट सोसाइटी में दाखिल हो सके, ताकि वो अपने पिता से अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। यूनिवर्सिटी गेट के सामने से ही कोई उसे अगवा कर लेता है। जब उसकी आंखों से पट्टी हटती है वो देखता है कि उसके जैसे कई और बच्चे भी वहाँ कैद थे, मगर हमें पता चलता है कि ये लोग उस यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे जो उन्हें तंग कर रहे थे। जैक अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात उसके रूममेट क्लेटन से होती है। वो उससे बहुत बहकी बहकी बातें करता है। जैक को उसके सामने वाले कमरे में एक लड़का दिखता है जिसके हाथ में एक ब्लू रोज थी। वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो जैक के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। कैंपस में जैक उससे दोबारा मिलने जाता है। दोस्तों इस लड़के का नाम वेस्टन था जो शायद हेमेटिक ऑर्डर ऑफ ब्लू रोज के लिए काम करता था। जैक उससे ब्लू रोज के बारे में पूछता है मगर वेस्टन उसे ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में कुछ भी ना पता हो और अगले ही पल उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ एलाइसा आ जाती है जो दरअसल नए स्टूडेंट्स को कॉलेज का टूर कराने आई थी। एलाइसा उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में बताती है मगर ये सारी बातें जैक को पहले से ही पता थी। जैक को बेलग्रेव यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता था। जैक उन सबको बेलग्रेव हॉल पर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि यह एक भूतिया जगह है और यहाँ बहुत सारे भूत निकलते हैं और वो इस यूनिवर्सिटी के कई मजेदार किस्से भी उन्हें सुनाता है। एलाइसा तो जैसे उससे इम्प्रेस ही हो जाती है। तभी वहाँ रैंडल नाम का एक लड़का आता है और उनसे दोस्ती करता है। जैक रैंडल से भी ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में पूछता है मगर उसे भी कुछ खास पता नहीं होता। अगले सीन में यूनिवर्सिटी डीन मिसेस स्टोन एक डिटेक्टिव के साथ जैक के हॉस्टल रूम में आती है। डिटेक्टिव से ही जैक को पता लगता है कि वेंस्टन को किसी ने मार डाला। दरअसल पुलिस को जैक पर शक था क्योंकि पिछले दिन जैक और वेंस्टन के बीच लड़ाई हुई थी, मगर सबूत न होने के कारण डिटेक्टिव को अकेले ही वहां से जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद जैक को अपने बिस्तर के ऊपर एक लेटर और एक ब्लू रोज मिलता है। लेटर पर एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। वहां पहुंचकर जैक को कई और बच्चे भी दिखते हैं। तभी वहां कुछ मास्क पहने लोग आ जाते हैं। दरअसल ब्लू रोज सोसाइटी में घुसने के लिए उन्हें एक टेस्ट पास करना था और इसके बाद ये लोग सोसाइटी में नियोफाइट्स कहलाएंगे। एक मास्क पहना हुआ आदमी उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना है। वो उन्हें एक कॉइन दिखाता है और उन्हें ये कॉइन ढूंढना था। वहाँ 7 बच्चे मौजूद थे मगर उनमें से 3 को ही चुना जाएगा। तभी एक मास्क पहनी हुई लड़की उन्हें इस टास्क को करने के रूल्स बताती है। उसकी आवाज सुनकर जैक को लगता है कि वो एलाइसा है। वो क्लू की तलाश में एक जंगल में पहुंचता है। थोड़ी दूर चलकर उसे एक झोपड़ी दिखती है। घर के बाहर उसे उन्हीं में से एक लड़का जख्मी हालत में मिलता है। उसके हाथ में चोट लगी थी। वो जैक को बताता है कि वो कॉइन घर के अंदर एक बॉक्स में है। जब जैक घर के अंदर जाता है उसे उस बॉक्स से आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बॉक्स में कोई जानवर था, मगर अब सवाल ये था कि जैक उस कॉइन को कैसे निकालेगा। ध्यान से देखने पर जैक को पता लगता है कि ये जानवर किसी प्रकार की आवाज पर ही रिएक्ट करता है। वो चुपके से बिना कोई आवाज किए वो कॉइन निकाल लेता है। तभी वही लड़का टोड उससे वो कॉइन छीनने की कोशिश करता है मगर जैक वहां से भाग निकलता है। जैक मास्क पहने हुए लोगों को कॉइन दे देता है और अगले ही पल सब लोग गायब हो जाते हैं। वहां से निकलकर जैक आमिर नाम के लड़के से बात कर रहा था कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचने पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसे किसी जानवर ने काटा था।
वो लोग 911 को कॉल करते हैं मगर वो लड़की अपना दम तोड़ देती है। पुलिस आती है और डिटेक्टिव जैक से पूछताछ करते हैं क्योंकि उसी के हाथों में वो लड़की मरी थी। इसके बाद जैक अलाइसा से मिलता है और उससे ब्लू रोज के बारे में पूछता है मगर वो ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे सच में कुछ नहीं पता। तभी जैक अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एक लेटर मिलता है। अगले सीन में जैक और उसका दोस्त एक लड़के से बार में मिलते हैं। उसकी आवाज को जैक पहचान लेता है कि वो भी एक मास्क पहने हुए वहां था। अब जैक उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वह लड़का बेलग्रेव हॉल के अंदर चला जाता है। जैक भी उसके पीछे जाता है। दरअसल इस बेलग्रेव हॉल में प्रवेश निषेध था मगर फिर भी जैक अंदर चला जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। वो लड़का एक कमरे में जाकर गायब हो जाता है। जैक कमरे की दीवारों को चेक करता है और एक दीवार के अंदर से उसे एक रास्ता मिलता है। अंदर जाकर वो मिस स्टोन, अलाइसा और उसी लड़के को कई और बच्चों के साथ देखता है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई जादुई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और वहां से निकलकर जैक ये सब बातें अपने ग्रैंडफादर पीट को बताता है। तभी उसके पॉकेट से जैक को एक लेटर और एक चीज मिलती है। लेटर में लिखा था कि इसको अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनो और जैक उसे पहन लेता है। अगले सीन में जैक अपनी माँ की ग्रेव के पास था। वहां वही लड़का आ जाता है। उसका नाम काइल था। ये वही लड़का था जिसका पीछा जैक ने किया था। काइल उसे ब्लू रोज सोसाइटी से दूर रहने के लिए धमकाता है। वो जैक को जादू करके डराने की कोशिश भी करता है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा जानवर आ जाता है। काइल और जैक जमीन पर गिर जाते हैं। वो जानवर जैक पर चढ़ जाता है मगर उस पर हमला नहीं करता। मौका मिलते ही जैक वहां से भाग निकलता है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।